Hello friends, welcome to all of you in the class of physics. Up to now, we have studied about the charges and the various properties of the charges. We have also discussed Coulomb's law. So now in this lecture, we are going to learn about the electric field. Electric field created by a charged particle. So firstly, we will learn what the electric field is. Electric field चीज क्या है? तो स्क्रीन पे देखिए आपको एक पिक्चर दिखाई दे रही है। बड़ा खूबसूरत नजारा एक आपको नजर आ रहा है इस पिक्चर में। दिस इज बेसिकली अ लाइटनिंग, बट दिस इज नॉट द लाइटनिंग ड्यू टू क्लाउड्स, ड्यू टू रेन क्लाउड्स। उस टाइप की लाइटनिंग नहीं है, उससे थोड़ा डिफरेंट है। आपने क्लाउड्स लाइटनिंग तो देखी होगी जरूर, बट दिस इज द लाइटनिंग विच हैपन्स ड्यूरिंग द वॉल्केनिक eruptions. There are many places in the world where this wonderful phenomena happens during the volcanic eruptions. One is shown to you in the picture is Sakurajima volcano in the Japan. There are also other places, Chetan volcano in the Chile and Tal volcano in Philippines. Recently in 2020, January 2020, this phenomena happens in the Tal volcano in Philippines. So ये जो वंडरफुल नजारा है, खूबसूरत नजारा आप देख रहे हैं, इसके पीछे जो है दैट इज हाई इलेक्ट्रिक फील्ड. ड्यू टू हाई इलेक्ट्रिक फील्ड दिस टाइप ऑफ लाइटनिंग स्पार्क्स हैपेंड. जो आप क्लाउड्स वाली लाइटनिंग देखते हो दैट इज ऑल्सो ड्यू टू हाई इलेक्ट्रिक फील्ड्स. बहुत सारे वंडरफुल फिनोमिना हैं वर्ल्ड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स की हेल्प से होते हैं. तो आइए समझते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड आखिर है क्या चीज. ओके, तो आपने कूलम्स लॉ पढ़ा होगा. कूलम्स लॉ में हम क्या करते हैं, हमारे पास यहाँ पे कोई चार्ज पार्टिकल है Q1 और यहाँ पे कोई सेकेंड चार्ज पार्टिकल हमने प्लेस कर दिया Q2. इनके बीच कोई डिस्टेंस है R. तो आपको पता है तो ये वाला चार्ज पार्टिकल है, इस पे फोर्स लगाएगा, कूलम फोर्स लगाएगा विच इज गिवन बाय Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. वी हैव रेड दैट. तो ये फोर्स लगेगी इस पे, इसके कारण इस पे भी सेम फोर्स लगेगा. बट नाउ द क्वेश्चन इज, द इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट इट इज, क्या जब हमने इस चार्ज के पास ये वाला चार्ज प्लेस किया तो इसने डायरेक्टली इस पे फोर्स लगाना स्टार्ट कर दिया. इस चार्ज ने डायरेक्टली इस पे फोर्स लगा दिया या कुछ और हुआ वहां पे? ये फोर्स कैसे लगा? What the reality behind this forces? So let us try to understand. अच्छा देखिए, मेरे पास एक सिंगल चार्ज पार्टिकल है Q2. अब इस पे कोई फोर्स लगेगा? थिंक नो, ऑब्वियसली नॉट. इस सिंगल पार्टिकल पे फोर्स लग ही नहीं सकता. फोर्स इज बेसिकली एन इंटरेक्शन. तो इसको चाहिए एटलीस्ट 2. जब दो चीजों के बीच में इंटरेक्शन होगी तभी फोर्स लगेगा. तो सिंगल पार्टिकल पे फोर्स नहीं लग सकता. क्लियर? अब जहां मैंने इसके पास कुछ डिस्टेंस पे सपोज करो रख दिया चार्ज Q1. जब मैंने Q1 यहां पे प्लेस किया तभी इस पे क्या लगना स्टार्ट हो गया? फोर्स लगना स्टार्ट हो गया. द क्वेश्चन इज दैट जब हमने Q1 प्लेस किया तो यहां पे क्या हुआ? ऐसा क्या हो गया जो इस पे फोर्स लगना स्टार्ट हो गया? अब सपोज कीजिए मेरे पास ये डस्टर है, इस पे मैं कोई फोर्स लगा रहा हूं. अब यहां पे तो समझ आता है, मैंने इसको टच किया, टच करके फोर्स लगाई, फोर्स से इसमें मोशन प्रोड्यूस हो गया. ओके, बट जहां तो दोनों का कांटेक्ट भी नहीं है, ये वाला चार्ज तो इसको, इस चार्ज को टच भी नहीं कर रहा. तो इसने इतनी दूर से कैसे फोर्स लगा दिया? ऐसा क्या हो गया जहां पे जो इस पे फोर्स लगना स्टार्ट हो गया? बेसिकली जो माइकल फैराडे कहते हैं, माइकल फैराडे जिन्होंने फील्ड का कंसेप्ट दिया. हम बहुत सारी टर्म यूज करते हैं फील्ड के लिए. इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, ग्रेविटेशनल फील्ड है. तो माइकल फैराडे का विचार है जब हम कहीं स्पेस में कोई चार्ज प्लेस करते हैं Q1 तो उससे क्या होता है, उसके अराउंड जो स्पेस है वो मॉडिफाई हो जाता है. There are some modifications in the space. When I place this charge Q1 here, then what happens? The space around it in 3 dimension, the space around it is modified. वो modify हो गया. जो modifications ने वो not visible to our eyes, वो हमारी आई को नहीं दिखेंगी.
तो कुछ मॉडिफिकेशंस आई। अब आप कहोगे क्या मॉडिफिकेशंस आई, क्या मॉडिफाई हुआ? बेसिकली जब इसको जहां पे प्लेस किया तो उसके अराउंड जो स्पेस था वो इस तरीके से मॉडिफाई हो गया, कुछ इस तरीके की मॉडिफिकेशंस आई कि जब उनमें कोई हमने अदर चार्ज पार्टिकल प्लेस किया तो उस पे क्या लगा? फोर्सेस लगी। कुछ क्लियर हुआ? तो बेसिकली जो ये मॉडिफिकेशंस हैं, दिस इज फील्ड। चार्ज जब हमने प्लेस किया स्पेस में तो उसके अराउंड स्पेस में मॉडिफिकेशंस हुई, जो मॉडिफिकेशंस हुई दैट इज द कंसेप्ट गिवन बाय फैराडे, दैट इज फील्ड। तो हम इसको और समझते हैं आसान लैंग्वेज में। व्हाट इज फील्ड? इट इज द स्पेस अराउंड द चार्ज, इट इज द स्पेस। जैसे मैंने सपोज करो जहां पे कोई चार्ज पार्टिकल प्लेस किया तो इसके अराउंड एक स्पेस है, नॉट इन 2 dimension, इन द 3 dimension. So it is the space around the charge in which this charge can exert its electrical behavior. जितने मतलब कि स्पेस में अपने अराउंड जितनी जगह में जितनी रेंज में वो अपनी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज है जो शो कर सकता है। क्या आप ऐसा कह सकते हो, मतलब कि अगर आप इसके जो स्पेस है इसमें अगर कोई और चार्ज पार्टिकल प्लेस करोगे तो उसको उस पे क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। ठीक है, लगेगा ना फोर्स। तो हम कह सकते हैं व्हाट इज फील्ड? इट इज द स्पेस अराउंड द चार्ज इन विच अदर चार्ज कैन एक्सपीरियंस फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। वो डिपेंड करता है वो चार्ज किस टाइप का है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो उसके अकॉर्डिंग उस पर अट्रैक्टिव फोर्स भी लग सकती है, रिपल्सिव फोर्स भी लग सकती है। बट ये क्लियर है जब हम किसी चार्ज पार्टिकल को इसके फील्ड के अंदर प्लेस करेंगे तो क्या होगा? ये पार्टिकल उस पर क्या लगाएगा? फोर्स लगाएगा। अच्छा, एक एग्जांपल लेते हैं हम। आपने मकड़ी देखी है? जरूर देखी होगी। मकड़ी क्या करती है? अपने राउंड क्या बुनती है? कि जाल बुनती है, जाल। ठीक है, तो ऐसे ही जो चार्ज पार्टिकल है इसने अपने राउंड क्या बुन लिया? कि जाल बुन लिया, वही इसका फील्ड है। ओके, अब देखो जब कोई मच्छर आता है उस जाल के अंदर एंटर करता है तो क्या होता है? वो मच्छर उस जाल में फंस जाता है। मकड़ी तो नहीं इंटरेक्ट करती उस जाल मच्छर के साथ। मच्छर के साथ कौन इंटरेक्ट कर रहा है? जाल। उस जाल ने जकड़ा है मच्छर को, मकड़ी कुछ नहीं कर रही। तो इसी तरीके से जो इसका फील्ड है, जो चार्ज पार्टिकल है इसने अपने राउंड अपना एक जाल बुन लिया। क्लियर? मतलब फील्ड बना लिया। अब अगर कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल, मच्छर चार्ज पार्टिकल, दूसरा चार्ज पार्टिकल इसके फील्ड के अंदर आएगा तो जो फील्ड है, जाल है, वो इसके साथ क्या करेगा? इंटरेक्ट करेगा। वो पार्टिकल इसमें फंस जाएगा। फंस का मतलब इंटरेक्ट करेगा। ये पार्टिकल सीधा इंटरेक्ट नहीं कर रहा है, इसका जो फील्ड है वो फील्ड इस अदर चार्ज पार्टिकल के साथ क्या कर रहा है? इंटरेक्ट कर रहा है। बात समझ में आई? क्लियर? वो उसके कारण इस चार्ज पार्टिकल पे क्या लग रही है? फोर्स लग रही है। ओके, अब देखिए, अच्छा एक बात और समझिए। अगर मकड़ी है, मकड़ी ने जाल बुना है अपना, कोई मच्छर उसके बाहर घूम रहा है तो क्या वो उस जाल में फंसेगा? नहीं ना। क्यों? वो अंदर ही नहीं आया। जो जाल था उसका, उसने इंटरेक्ट ही नहीं किया मच्छर के साथ। इसी तरीके से अगर ये चार्ज है हमारा कोई, क्लियर, दिस इज चार्ज, इसके अराउंड ये इसका जाल है, मतलब फील्ड है। अगर कोई चार्ज पार्टिकल इससे बाहर पड़ा है, इसके फील्ड से बाहर है, क्लियर, इसके जाल से बाहर है, तो इस पे फोर्स लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि इसके फील्ड ने इसके साथ इंटरेक्ट ही नहीं किया। तो जब इंटरेक्ट ही नहीं किया तो उस चार्ज पे फोर्स नहीं लगेगा। तो जो कोई चार्ज पार्टिकल है जो, वो कहां तक फोर्स लगा सकता है? जहां तक उसका फील्ड है। उसके फील्ड के अंदर कोई चार्ज पार्टिकल प्लेस करोगे, फोर्स लगेगा। फील्ड के बाहर कोई चार्ज पार्टिकल प्लेस करोगे, फोर्स नहीं लगेगा। क्लियर हुई बात? अच्छा देखिए, हमारे पास ये एक चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, सपोज करो पॉजिटिव क्यू। क्लियर? इसके अराउंड इसका क्या होगा? आप समझते हो? फील्ड होगा। ओके, अब जहां पे मैंने एक दूसरा चार्ज रख दिया, ओके, दूसरा चार्ज जो मैं रख रहा हूं इट इज वेरी स्मॉल चार्ज, टेस्ट चार्ज कहते हैं। देखो दो टाइप के चार्जेज हैं। ये जो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है जी, जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड हमने स्टडी करना है, इसको हम कहते हैं सोर्स चार्ज। दोनों नेम्स आपको अच्छी तरीके से समझाने चाहिए। इट इज कॉल्ड सोर्स चार्ज, द चार्ज which is producing the electric field, which is under study, whose electric field we are studying. क्लियर? एंड दूसरा जो चार्ज है, देखो ये चार्ज मैं जस्ट इसलिए रख रहा हूं ताकि मैं इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को टेस्ट कर सकूं।
इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लेस पे है या नहीं, इस प्लेस पे है या नहीं, तो इसके लिए हम कोई चार्ज रख के देखते हैं। अगर फोर्स लगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर फोर्स नहीं लगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। ठीक है, तो टेस्ट करने के लिए जब हम कोई चार्ज रखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं है कितना है, तो उसको हम क्या कहते हैं, टेस्ट चार्ज कहते हैं। तो इट इज टेस्ट चार्ज विच इज यूज्ड टू टेस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज। इसको क्यू नॉट से डिनोट किया जाता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इट इज ऑलवेज टेकन यूनिट पॉजिटिव चार्ज। जो टेस्ट चार्ज है इट इज यूनिट पॉजिटिव चार्ज। जी हमने फिजिक्स में लर्निंग्स को इजी करने के लिए जो मान रखा है, जो टेस्ट चार्ज है हमेशा हम क्या लेते हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेते हैं। क्लियर, तो ठीक है, जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है क्यू नॉट मैंने यहां पे रखा, तो ये वाला चार्ज उस चार्ज पे क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में। क्लियर जी, ये चार्ज पार्टिकल इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, मूव करेगा। अगर मैं यहाँ पे क्यू नॉट रख दूं फिर क्या होगा, इसको रिपेल करेगा, इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। अगर मैं यहाँ पे चार्ज पार्टिकल रख दूं फिर क्या होगा, ये इसको रिपेल करेगा, इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। या अगर मैं यहाँ पे टेस्ट चार्ज रख दूं फिर क्या होगा, ये इसको रिपेल करेगा, इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो आप देख सकते हैं, जो इसका मतलब जो पॉजिटिव चार्ज है उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमेशा क्या होता है, आउटवर्ड होता है। अगर कहीं भी टेस्ट चार्ज रखोगे वो अवे फ्रॉम दिस चार्ज, वो इस चार्ज से अवे मूव करेगा। ठीक है जी, तो पॉजिटिव चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड्स। रिमेंबर इट ऑलवेज, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, रेडियली आउटवर्ड। क्लियर हो गया। अब अगर मेरे पास हो नेगेटिव चार्ज, आई हैव अ नेगेटिव चार्ज, क्लियर, माइनस क्यू चार्ज है। अगर यहां पे मैं टेस्ट चार्ज प्लेस करूंगा, देखो क्या होगा, जो नेगेटिव चार्ज है, टेस्ट चार्ज तो पॉजिटिव चार्ज ही होता है, ये इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। यहां पे रखोगे तो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। यहां पे रखोगे तो फोर्स इस तरीके से लगेगी, अट्रैक्ट करेगा। यहां पे रखोगे तो अट्रैक्ट करेगा। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, जो नेगेटिव चार्ज है उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होता है, रेडियली इनवर्ड, रेडियली इनवर्ड। तो दो चीजें आपको समझ में आ गई, पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड एंड नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली इनवर्ड। क्लियर। अब एक माइंड में आपके क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर यहां पे कोई पॉजिटिव चार्ज है तो उसका यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इस पॉइंट पे मान लो, इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा क्या वो सेम होगा या डिफरेंट होगा, इस पॉइंट पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा क्या वो सेम होगा या डिफरेंट होगा। अच्छा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहां तक होगा, यहां पे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यहां पे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और मैं 10 किलोमीटर पे चला जाऊं वहां पे होगा, 100 किलोमीटर पे चला जाऊं वहां पे होगा, कहां तक इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, कितना होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, वीक होगा, दैट मींस बेसिकली स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक टर्म है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। हम जो टर्म यूज करते हैं दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसको ई से डिनोट करेंगे हम, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, सपोज करो मेरे पास कोई चार्ज पार्टिकल है, दिस इज चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव क्यू। क्लियर, तो इसके अराउंड इसका क्या होगा, फील्ड होगा। ये कोई पॉइंट है P, इस P पॉइंट पे मैंने इसका फील्ड फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब फील्ड फाइंड आउट करने के लिए हम वहां पे क्या रखेंगे, टेस्ट चार्ज रखेंगे, यूनिट पॉजिटिव चार्ज यहां पे हम प्लेस कर देंगे। तो ये वाला चार्ज उस टेस्ट चार्ज पे क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स विल बी इन दिस डायरेक्शन, तो फोर्स लगाएगा। क्लियर। अब जितनी इस पे फोर्स लगी, जितनी इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगी, वही इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। कुछ बात समझ में आया, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ सोर्स चार्ज एट एनी पॉइंट is the force experienced by unit positive charge placed at that point। तो किसी सोर्स चार्ज का किसी पॉइंट पे अगर फील्ड देखना हो तो वहां पे क्या देखेंगे हम, वहां पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे जितना फोर्स लगेगा दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। क्लियर। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इज F अपॉन क्यू नॉट। क्लियर। ये आपने ध्यान रखना है, जो हम ये चार्ज लेते हैं क्यू नॉट, इट इज वेरी वेरी स्मॉल चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, अब ना कुछ स्टूडेंट्स क्वेश्चन करते हैं कि कुछ ना बहुत शार्प माइंड होता है बच्चों का, तो कहते हैं सर ये भी चार्ज पार्टिकल है,
ये भी तो फील्ड प्रोड्यूस करेगा, तो इसका जो फील्ड है वो इसके फील्ड को कुछ ना कुछ चेंज करेगा, कुछ डिफरेंस आ जाएगा, डेफिनेटली ये भी फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है। तो इस कैलकुलेशन को एक्यूरेट रखने के लिए हम क्या कहते हैं, जो टेस्ट चार्ज हमने बात की थी टेस्ट चार्ज की, इसको हम क्या लेते हैं, वेरी वेरी स्मॉल। ठीक है जी, वेरी वेरी स्मॉल मतलब इसको हम क्या कहते हैं, अप्रोचेस टू जीरो। जितना स्मॉल होना चाहिए, जीरो नहीं बट अप्रोचेस टू जीरो होना चाहिए। इससे क्या होगा, अगर ये स्मॉल होगा तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैं ई नॉट से डिनोट कर देता हूं एक बार, इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी क्या हो जाएगा, अप्रोचेस टू जीरो हो जाएगा, नेग्लिजिबल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो ये इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को कुछ इफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो इसको और एक्यूरेट लिखने के लिए हम इस तरीके से लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू लिमिट लगा देते हैं हम, जो टेस्ट चार्ज है दैट इज अप्रोचेस टू जीरो, F अपॉन क्यू नॉट, दैट इज मोर एप्रोप्रिएट डेफिनेशन। वैसे जनरली हम इस तरीके से लिखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अच्छा अब देखिए, चलो ये क्लियर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम जहां से फाइंड आउट कर सकते हैं, फोर्स बाय चार्ज। अच्छा देखिए, डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, एक इंपॉर्टेंट टर्म हम यहाँ पे डिस्कस करना चाहेंगे, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा वही होगी जो इलेक्ट्रिक फोर्स की होगी। इलेक्ट्रिक फोर्स किस पे, टेस्ट चार्ज पे, क्योंकि इसको चेक करने के लिए हम कौन सा चार्ज यूज करें, टेस्ट चार्ज ही यूज कर रहे हैं। सो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम द डायरेक्शन इन विच द फोर्स एक्ट्स ऑन अ टेस्ट चार्ज पार्टिकल। तो टेस्ट चार्ज पार्टिकल पे जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही होगी जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। दूसरी बात आप ये भी कह सकते हो, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वही होगी जिधर टेस्ट चार्ज मूव करेगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड हैज द डायरेक्शन इन विच फ्री टेस्ट चार्ज मूव्स। अब अगर जहां पे टेस्ट चार्ज रखेंगे तो इस तरफ मूव करेगा, तो इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पहले ही बात की आउटवर्ड। अगर ये नेगेटिव चार्ज होता, माइनस क्यू होता, मैं यहाँ पे टेस्ट चार्ज प्लेस करता, फिर क्या होता है, फोर्स किस डायरेक्शन में लगना था, इस डायरेक्शन में लगना था। तो यहाँ पे भी समझ आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगा। और अगर हम देखें जो टेस्ट चार्ज है इसको फ्री करूंगा, किस तरफ मूव करेगा, ये इस तरफ मूव करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कह सकते हो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगे टेस्ट चार्ज पे या जिस डायरेक्शन में टेस्ट चार्ज मूव करे, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ आ रहा है कुछ? Now let us talk about the units of the electric field. Force का यूनिट न्यूटन, चार्ज का यूनिट कूलम, so it is Newton per coulomb. That is the SI unit of electric field. Now we will derive an expression for electric field of a source charge. Electric field intensity का एक expression derive करते हैं. Suppose I have this charge plus Q here. At suppose could at point O at some origin O, and this is point P at some distance R. आप ये भी कह सकते हो जो point P का पोजीशन वेक्टर है with respect to this O, that is R vector. Clear? OP vector, OP vector, that means R vector. Okay. तो इस P पॉइंट पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने क्या करेंगे, बोलो भी बोलो, आप कोई ना कोई टेस्ट चार्ज प्लेस करोगे। ये वाला चार्ज उस टेस्ट चार्ज पे क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा F, तो फोर्स लिखते हैं हम, कितना होगा, फोर्स विल बी K Q नॉट अपॉन R स्क्वायर। अगर स्केलर फॉर्म में लिखना होता दिस इज एनफ, बट मैं वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूं तो साथ में डायरेक्शन लिखना पड़ेगा। अब ये वाली डायरेक्शन मतलब मैं लिख सकता हूं OP वेक्टर का डायरेक्शन, है ना, OP वेक्टर का डायरेक्शन, इस OP वेक्टर है ये, इसका डायरेक्शन लिखना है। आर वेक्टर कह लो या फिर आर वेक्टर का डायरेक्शन लिखना है। अच्छा देखो, आर वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, एक तो इसका मैग्नीट्यूड दैट इज आर इनटू ये वाला डायरेक्शन, डायरेक्शन किससे रिप्रेजेंट होगा, यूनिट वेक्टर से, तो आर कैप, यही होता है ना, जो आर वेक्टर इट कैन बी रिटन एज मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। ओके, तो ये तो हो गया फोर्स के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर इनटू ये वाला डायरेक्शन ओपी वेक्टर वाला, तो इसके लिए क्या आ जाएगा, आर कैप। सो दिस इज द फोर्स। नो इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो इसको क्यू नॉट से डिवाइड कर दो, क्या आ गया आपके पास, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इनटू आर कैप। क्लियर? तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये वाला क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड का वही डायरेक्शन है ओपी वेक्टर जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। अच्छा, इसको एक और तरीके से कैसे लिख सकते हो, वेक्टर फॉर्म में। इसको अगर मैं r से मल्टीप्लाई कर दूं, r से डिवाइड कर दूं, यू नो दिस, इट विल बिकम के क्यू
अपॉन आर क्यूब, आर इंटू आर कैप क्या हो गया, आर वेक्टर। सो दिस कैन बी रिटन एज दिस। क्लियर, ये भी वेक्टर फॉर्म है, ये भी वेक्टर फॉर्म है जो हमने पहले लिखी। स्केलर फॉर्म के लिए ओनली दिस लिख सकते हो आप, ओनली दिस वेक्टर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो समझ में आ गया आपको। चलो कुछ एक दो इंपॉर्टेंट हम पॉइंट्स डिस्कस करें इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, जो जो हमने डिस्कस किया है वेरी इंपॉर्टेंट। पहली बात तो हमने ये समझी इलेक्ट्रिक फील्ड स्पेस है जिसमें वो जो दूसरा चार्ज पार्टिकल हमें रखेंगे वो क्या कर सकता है, फोर्स कोई ना कोई एक्सपीरियंस कर सकता है। इट इज अ मॉडिफाइड स्पेस अराउंड द चार्ज। ठीक। सेकंड, पॉजिटिव चार्ज का हमने पढ़ा था क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड, एंड नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, रेडियली इनवर्ड। ये भी हमको क्लियर हो गया। और नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा, इलेक्ट्रिक जो फील्ड है दैट इज इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज, या फिर हमने क्या पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप। यहाँ पे हमें एक देखो दो बातें निकल के आई हैं इंपॉर्टेंट। एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम देखें किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, देखो क्यू, हमने यहाँ पे क्यू रखा था और ये हमारा पी पॉइंट पे क्यू नॉट था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो इस क्यू चार्ज पे डिपेंड कर रहा है। एक्सप्रेशन से देखिए, उस वो वाला जो चार्ज है टेस्ट चार्ज वो इसमें एक्सप्रेशन में नहीं आया। तो वही बात मैंने आपको पहले भी समझाई थी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सोर्स चार्ज का है, जो दूसरा चार्ज है वो जस्ट टेस्ट करने के लिए प्लेस किया था, उसका इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ अदरवाइज कोई लेना देना नहीं है। अगर नहीं भी प्लेस करोगे फिर भी इसका इलेक्ट्रिक फील्ड तो है। क्लियर हो गया। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स ओनली ऑन सोर्स चार्ज, ये बात आपको क्लियर होगी, सोर्स चार्ज पे डिपेंड करता है। सेकंड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दिस आर स्क्वायर। दैट मींस आप जितना दूर जाओगे उतना इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा, वीक होता जाएगा। अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं, अच्छा एक चीज और देखिए, हम जितना आर इंक्रीज होगा, जितना दूर जाएंगे इस चार्ज से, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड उतने क्या होगा, वीक होगा। अब जीरो कहां पे होगा, अगर मैं थ्योरेटिकली बात करूं, जब आर इंफिनिटी हो जाएगा, जब आर की वैल्यू मैं जहां पे इंफिनिटी पुट करूंगा तब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होगा, जीरो होगा। दैट मींस क्या है, किसी चार्ज पार्टिकल का इलेक्ट्रिक फील्ड इंफिनिटी तक होता है, उसकी रेंज इंफिनिटी तक है। इंफिनिटी तक अगर आप कोई टेस्ट चार्ज रखोगे जो उस पे फोर्स लगाएगा थ्योरेटिकली, बट प्रैक्टिकली जो कुछ डिस्टेंस तक होता है, आफ्टर सम डिस्टेंस इलेक्ट्रिक फील्ड है जो वो इतना वीक हो जाता है, इतना वीक हो जाता है, वो चाहे जीरो नहीं, हम इसको कहते हैं वो अप्रोचेस टू जीरो हो जाता है, इट इज टू वीक, वो इतना वीक हो जाता है इसका कोई इफेक्ट नहीं होता, हम उसको नेग्लिजिबली स्मॉल कह देते हैं। अदरवाइज वैसे थ्योरेटिकल अगर हम बात करें तो इसका रेंज कहां तक है, इंफिनिटी तक है। इंफिनिटी पे जाके इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। आई एम ड्रॉइंग अ ग्राफ, very important, this side I am taking electric field, this side distance from source charge, so graph will be like this, very important, electric field is inversely proportional to r square। तो इस ग्राफ को भी मैंने जीरो से देखो मैच नहीं किया, एसिम्पटोट बन रहा है ये, तो जब आप r इंक्रीज होता जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होता जाएगा। जीरो कब होगा, जब r क्या हो जाएगा, इंफिनिटी हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया। So now we will do rectangular components of electric field। थोड़ा 11th क्लास पास्ट याद कीजिए, मेमोराइज कीजिए। डेफिनेटली मुझे पता आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा, कहते हो सर क्या 11th क्लास की बात ना करो अब, लेकिन जो पढ़ा है वो याद रखना है, कहीं भी यूज किया जा सकता है कोई भी कंसेप्ट। ओके, तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो ये मेरे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। आपको पता होगा एक्स एक्सिस की तरफ यूनिट वेक्टर आई कैप होता है, वाई एक्सिस की तरफ जे कैप एंड जेड एक्सिस की तरफ के कैप। और यहाँ पे कोई पॉइंट पी है, यहाँ पे ओरिजिन पे मैंने चार्ज प्लेस कर लिया प्लस क्यू, और इस पी पॉइंट पे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे। जो पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है दैट इज आर वेक्टर। क्लियर, आर वेक्टर आपको पता होगा, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। क्लियर, एंड अगर इसका मैंने मैग्नीट्यूड लिखना हो, इसको आप सिंपली आर भी कह सकते हो, कोफिशिएंट्स का स्क्वायर, दिस इज फ्रॉम योर 11th क्लास, स्क्वायर रूट, ये आपके पास मैग्नीट्यूड आ जाएगा आर वेक्टर का। तो चलो पी पॉइंट पे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कुछ ई, इस डायरेक्शन में है ना, इस डायरेक्शन में होगा इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उसके मैंने कंपोनेंट्स ले लिए, दिस इज द कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस, दिस इज द कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस एंड दिस इज द कंपोनेंट अलोंग जेड एक्सिस। तीनों एक्सिस पे
कोई ना कोई कंपोनेंट्स होंगे और ये हमने जो कंपोनेंट्स हैं ये फाइंड आउट करने हैं। क्लियर। अब अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, रेडियली आउटवर्ड होता है, दिस विल बी द ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर। अब अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो आपको पता है वो आप वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हो, इट विल बी के सोर्स चार्ज अपॉन आर स्क्वायर इनटू डायरेक्शन के लिए हम क्या लगाएंगे, ओपी वेक्टर की डायरेक्शन आर कैप। ठीक है जी, ओके। अब यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करते हैं। अच्छा, इसको थोड़ा हम क्या करें, अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, के क्यू अपॉन आर क्यूब इंटू आर वेक्टर, इस तरीके से लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लियर। तो आइए अब इसमें वैल्यूज पुट करें। के क्यू आर वेक्टर की वैल्यू हमारे पास पड़ी है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप डिवाइडेड बाय आर क्यूब, इसका क्यूब, ये पावर 1/2 है, इसका क्यूब करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर 3/2। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। हमको चाहिए इसके कंपोनेंट्स, कंपोनेंट अलोंग द एक्स एक्सिस, कंपोनेंट अलोंग द वाई एक्सिस, कंपोनेंट अलोंग द जेड एक्सिस। तो 1 by 1 हम कंपोनेंट्स लिखेंगे। तो पहले मैं इसमें से लिखता हूं एक्स कंपोनेंट, इसका जब मैं एक्स, देखो आई कैप वाला एक्स एक्सिस के अलोंग है हमको पता है, तो एक्स एक्सिस वाला कंपोनेंट कितना आ गया, के क्यू अपॉन दिस फैक्टर, ये तो एज इट इज सारे में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 3/2, ओके, इनटू हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया एक्स। क्लियर। लिखो भाई, वाई वाला कंपोनेंट खुद लिख के देखो जल्दी से। हाँ, क्या आ जाएगा ये, के क्यू जे कैप वाला हम लिखेंगे वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रेज टू पावर 3/2, एंड जेड वाला क्या आ जाएगा हमारे पास, के क्यू, यहां पे क्या आ जाएगा जेड, के कैप वाला कंपोनेंट ओनली हम लिखेंगे, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर 3/2। So these are the rectangular components of the electric field along different axes. That is quite simple to write. Okay. तो हम थोड़ा पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड हमने स्टडी किया, तो इसकी सिमेट्री की बात करते हैं। सपोज करो मेरे पास कोई पॉइंट चार्ज है क्यू, इस पे आर डिस्टेंस पे मैंने कोई पॉइंट ले लिया एक, ठीक है जी, इधर भी आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट ले लिया, इधर भी आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट ले लिया, मतलब मैं इसके अराउंड 3 डायमेंशन में, नॉट इन 2 डायमेंशन बट 3 डायमेंशन में सब जगह ऑल अराउंड इट आर डिस्टेंस पे मैंने क्या ले लिए, पॉइंट्स ले लिए। क्लियर। बाद में क्या किया मैंने, उन पॉइंट्स को हमने क्या कर दिया, मिला दिया। ओके। अब अगर इस पॉइंट पे हम देखें तो इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, के चार्ज इज क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अगर इस पॉइंट पे देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, सेम के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अगर यहां पे मैंने कोई पॉइंट लिया आर डिस्टेंस पे, तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। दैट मींस इन सारे पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि चार्ज सेम आएगा, यही चार्ज आना है क्यू, एंड आर जो पॉइंट्स हमने लिए हैं सेम डिस्टेंस पे लिए हैं, आर सेम है, के वैसे ही सेम होता है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम। ओके। तो हमारे पास इस पॉइंट चार्ज के अराउंड हमारे पास क्या बन के आएगा, एक स्फीयर बन के आएगा। उस पूरे स्फीयर पे जितने भी पॉइंट्स हैं, सब पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। तो हमारे पास क्या निकल के आया, जो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होता है, स्फेरिकल सिमेट्रिक। वेरी इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज स्फेरिकल सिमेट्रिक। क्लियर। तो आई थिंक इतना लेक्चर आपको समझ में आया होगा, इसका प्रैक्टिस कीजिए। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल परफॉर्म सम न्यूमेरिकल्स ऑन इट। न्यूमेरिकल करने से आपका ग्रिप पड़ेगा कॉन्सेप्ट पे, ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल करने की कोशिश कीजिए। अब घर बैठ के भी न्यूमेरिकल ट्राई कर सकते हो। तो अगले लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू।